नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री से बोले एस जयशंकर, पाकिस्तान में हमारा हमला आतंकी ठिकानों पर हुआ है। एस जयशंकर ने कहा कि हम संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ऐसे में हम पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान से बातचीत की है। ईरान के विदेश मंत्री से उनकी बातचीत हुई है और इस पर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में हमारा हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बातचीत में कही है कि संघर्ष अगर हम बढ़ाना आगे नहीं चाहते, साथ ही अगर वापसी में हम पर जवाबी कार्यवाही होती है, हमला होता है, तो हम भी करारा जवाब देंगे। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनको नेस्तनाबूद किया गया और भारत का मकसद सिर्फ आतंकवाद के खात्मे को लेकर था। ऐसे में ये खबर आ रही है, जो बड़ी खबर है, ईरान के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है और ऐसे में उन्होंने ब्रीफिंग दी, बताया उनको कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और हम संघर्ष को आगे बढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हम पर यानी कि भारत पर अगर प्रहार होता है, वापसी में जवाबी कार्यवाही होती है, तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। We are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking. तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से उनको ब्रीफ दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं और लगातार तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत अपनी तैयारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कर रहा है, सबको जानकारी दे रहा है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, हमारा मकसद आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं। बड़ी खबर लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन में आतंकी रऊफ असगर मारा गया है। आपको बता दें, बड़ा आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा आतंकी मारा गया है, रऊफ असगर मारा गया है। इसको लेकर के पहले ही भारत इसको अपने निशाने पे लिए हुए था और ऐसे में एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ऑपरेशन में आतंकी रऊफ असगर मारा गया है। हमारे साथ संवाददाता आशीष जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी? एक बहुत बड़ा आतंकी रऊफ असगर अब मारा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई मौलाना रऊफ अजहर भारत ने जो स्ट्राइक किया उसमें मारा गया। हमें टॉप सोर्सेज ने ये बात कंफर्म की है। कल ही हमारे कोलीग शिवांक ने ये बताया था कि किस तरह इस हमले में वो घायल हुआ था बहावलपुर में जब ये अटैक किया था। टारगेट को चिन्हित करके भारत सरकार ने, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सफलता है भारतीय खुफिया एजेंसीज और भारतीय फोर्सेस के लिए। जिस तरह से इतने बड़े आतंकी को एग्जीक्यूट किया गया, इसकी भूमिका कई आतंकी हमले जो भारत में कराए गए थे, IC 814 की हाईजैकिंग में ये शामिल था। मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई, कल ही हमें खबर मिली थी कि उसकी बहन और उसके साले को मार गिराया गया था। अभी हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है प्रीति कि मौलाना रऊफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर का भाई मारा जा चुका है। मुझे लगता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय फोर्सेस के लिए। इसी ने उस दूसरे आतंकी को IC 814 में छुड़वाया था, उमर सईद शेख को, जो डैनियल पर्ल की किलिंग में शामिल था। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक फतेह है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी जीत है कि जो जिस तरह से चिन्हित करके अब से थोड़ी देर पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने सभी को इन्फॉर्म किया है कि करीबन 100 से अधिक आतंकियों को मारने में भारतीय फोर्सेस इस बार कामयाब हुई हैं। उसमें इतनी बड़ी खबर, जो इतना बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था भारत के लिए, उसको मार गिराने में भारतीय फौज कामयाब हुई है। और ये हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि मौलाना मसूद अजहर को इससे तगड़ी चोट और नहीं पहुंचाई जा सकती थी। यही वजह थी कि वो कल अपनी मौत की पनाह मांग रहा था। वो कह रहा था काश इस हमले में मैं भी मर जाता। उसकी वजह अब समझ में आ रही है, उसकी बहन भी मारी गई, उसका साला भी मारा गया और अब हमें ये टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि उसका भाई मौलाना रऊफ अजहर मारा जा चुका है। जी बिल्कुल आशीष, और देखिए तमाम आतंकी मारे तो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो इन जनाजों पर आंसू बहाते वहां के टॉप अधिकारी नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। खुद पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि एक भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट पाकिस्तान नहीं कर पाया। आशीष।
अगर कर पाता तो फिर ये इस तरह से एग्जीक्यूशन करने में कामयाबी भारत को नहीं मिलती। प्रीति, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान केस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी फौज की कलई, उनकी प्रिपेयर्डनेस की कलई पूरी तरह से खुल गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि मैं फिर दोहरा दूं, इस बात की कंफर्मेशन हमें टॉप सोर्सेज ने दी है कि मौलाना रऊफ अजहर को मार गिराने में भारतीय फौज कामयाब हुई है। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जबकि पिन पॉइंट इंटेलिजेंस हमें वहां से मिली, जिसके आधार पर इसको बाकायदा एग्जीक्यूट किया गया, इंश्योर किया गया कि उस टारगेट को मारा जाए। 21 में से उन 9 टारगेट जो चुने गए, उसमें जब भारत को यह पता चला कि इतने बड़े बड़े आतंकी पनाह लेके बैठे, मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने भले ही रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक सेफ हाउस में रखा हुआ है, लेकिन मौलाना रऊफ अजहर जो कि एक हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट था भारत के लिए, आखिरकार भारतीय फौज उसको मार गिराने में कामयाब हुई है। और कई बार देखिए भारत लगातार नजर बनाए हुए था, और ऐसे में और चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक हो रही है, एक बार सीधे आपको लिए चलते हैं। और लगातार देखिए बैठकों का दौर भी जारी है और तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ी बैठक कर रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद, सलाह मशवरा किया जा रहा है और ये वहां पर बातचीत। इससे पहले ठीक सर्वदलीय बैठक की गई जिसमें रक्षा मंत्री ने लीड लिया और तमाम विपक्षी नेताओं को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सलाहकारों के साथ बैठक ले रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे होंगे आशीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ी बैठक कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ये बैठक कर रहे हैं, बड़े बड़े सभी अधिकारी और मिनिस्ट्रीज के लोग शामिल हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने इसमें स्पेशल एक तरह से अपनी तरफ से डायरेक्टिव्स भी दिया है, सेक्रेटरीज को कहा है कि सारी प्रिपेयर्डनेस को वो दोबारा से इंश्योर करें, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया और कहा है कि बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फुल प्रूफ फंक्शनिंग इंश्योर करना है फॉर द एसेंशियल सिस्टम्स। अगर कोई इस तरह का अनटूवर्ड सिचुएशन आता है तो ये प्रधानमंत्री इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे जो वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, वो एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करें और भारत पहले से प्रिपेयर्ड रहे। किसी तरह की चांसेस भारत सरकार नहीं लेना चाहती, ये प्रधानमंत्री की हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस दिखाता है। इससे थोड़ी देर पहले ऑल पार्टी मीटिंग के पहले भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये तस्वीरें वही बता रही है कि प्रधानमंत्री सभी को हाईएस्ट अलर्ट पे रखना चाहते हैं, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अगर किसी भी तरह का मिस एडवेंचर होता है। प्रीति, मैं आपको ये बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भारत का दौरा कर रहे हैं, उनको डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर होता है, भारत की तरफ हमला किया जाता है तो उसका वेरी वेरी रिजोल्यूट जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। तभी आप देखिए वेरियस डिपार्टमेंट के टॉप सेक्रेटरी से वो मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने अभी सबको ये अपनी तरफ से डिक्टेट दिया, अपनी तरफ से सलाह दी है कि हर तरीके से इंश्योर करें कि उनके मिनिस्ट्रीज, उनके डिपार्टमेंट्स फुली प्रिपेयर्ड हों और किसी भी तरह से कोई भी कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का सामंजस्य बना रहे। आशीष, कोऑर्डिनेशन में सामंजस्य जो है वो बना रहे और साथ ही कैसे तमाम डिपार्टमेंट्स और भारत के लोग भी साथ आकर के इस मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दे। और आपने ठीक कहा, इससे पहले ठीक विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, उनको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कैसे किया और जो आतंकी टारगेट से सिर्फ उसी को टारगेट उन्होंने किया है, आगे युद्ध की कोई मंशा भारत की नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान वापस से हिमाकत करता है तो जवाबी कार्यवाही भी भारत करेगा। आशीष, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं एक बार मैं फिर से बता दूं, उन्होंने कहा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिविल डिफेंस मैकेनिज्म, यानी सिविल डिफेंस मैकेनिज्म एकदम हाईएस्ट उस पे रहना चाहिए। एफर्ट्स टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ और काउंटर और जो फेक इस तरह के भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको कैसे काउंटर करना है, मिस इन्फॉर्मेशन को ये इंश्योर करना है, सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह के डायरेक्टिव्स प्रधानमंत्री की तरफ से सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि जिस तरह की घड़ी अभी है और जिस तरह का बड़ा हमला पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत सरकार और भारतीय फौज की तरफ से किया गया है, उसके बाद हमें प्रिपेयर्ड रहना है, हाईएस्ट लेवल प्रिपेयर्डनेस चाहिए। इस वजह से टॉप सेक्रेटरी से प्रधानमंत्री ने, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत समझी और सभी को बुला करके वो मुलाकात कर रहे हैं। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं, तमाम दूसरे प्रधानमंत्री कार्यालय के बड़े अधिकारी भी हैं और वेरियस डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज और बड़े अधिकारियों को बुला करके प्रधानमंत्री ने ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।